नमस्कार प्रिय साथियों। आज शिवरात्रि की पावन बेला पर सर्वप्रथम मैं सभी शिव भक्तों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उस अपार शक्ति से, उस भोलेनाथ से जो भोले हैं, उनसे ये प्रार्थना करूंगा कि जो विश्व में एक कोरोना बीमारी महामारी का रूप ले चुकी है, उससे संसार को निजात मिले, शांति हो, सब तरफ मंगल हो। आज के दिन मैंने जो शिव की आराधना, शिव की पूजा की है, उसमें माता जी कामना रखी और आशा है कि इस कामना को काफी लोग यही कामना लेकर भगवान शिव के समक्ष बैठे हूं। आज मैं एक विशेष विषय, जिस विषय पे अक्सर तरह तरह की भ्रांतियां, तरह तरह की बातें समाज में फैली है, एक शब्द है दान। दान विषय पे कुछ मन में विचार था कि मैं वार्तालाप करूं। जो धन, जो ज्ञान अर्जित किया, जो समझा, जो दिमाग में आया, जो सोचा, जो अब तक महसूस किया, जो गुरु महाराज के चरणों में बैठकर प्राप्त किया, वो सोचा आपसे शेयर करूं। तो दुनिया में अनेकों प्रकार की वस्तुएं दान में दी जाती हैं। धन है, संपत्ति है, खाने का सामान है, अनेकों प्रकार की चीजें डोनेट की जाती हैं। और विशेष करके ये जो कोरोना का समय चला, इसमें भारत में भी और मैं जहां भी अमेरिका में देख रहा हूं कि अनेकों जगहों पे डोनेट करने वालों ने जगह जगह पे भंडारे लगा रखे हैं। इंडिया में भंडारे बनाकर बांटे जाते हैं, जहां पे ड्राई जो मटेरियल बांटा जाता है। अनेकों संस्थाएं जहां भी ऐसी हैं जो लोगों को पैकेट भर भर कर सामान दे रही है, जिसमें खाने पीने का, फ्रूट, जूस, सब कुछ है। ये दान है। जब तप यज्ञ दान, जब तप यज्ञ और दान, ये चार चीजें ऐसी हैं जो एक जन्म में नष्ट नहीं होती, ये जन्म जन्म तक हमारे साथ चलती। किंतु जहां एक सवाल कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दान क्या है? सबसे बड़ा दान ऐसा दान कि हमारे मरने के बाद भी हमें उसका फल मिलता रहे। तो अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू माई थॉट, जहां तक मैंने सोचा, जहां तक मैंने विचारा, जहां तक मैंने स्टडी करी है, मैंने एक चीज महसूस की है कि इस जमाने में सबसे बड़ा दान ज्ञान का दान। ज्ञान का दान एक ऐसा दान है जिसका फल हमें इस दुनिया से विदा लेने के बाद भी, मतलब जन्म जन्म तक इसका हमें फल मिलता है। उदाहरण के लिए, हमने किसी को सुख समृद्धि के लिए एक मंत्र बताया, या हमने किसी रोग नाश के लिए एक मंत्र बताया, हमने एक को बताया और हम इस दुनिया से जितना टाइम जीना, जो हमारा जीवन है, वो हम जीकर चले गए। किंतु जो हमने मंत्र बताया, ज्ञान रूप मंत्र जो बताया, उस मंत्र से, उस ज्ञान से उसने 10 को और बताया, उसने 10 को और बताया, उसने 10 को, क्योंकि सृष्टि तो रुकती नहीं है, सृष्टि तो निरंतर चली रहती है। हम नहीं रहेंगे, जिस सृष्टि रहेगी। तो सृष्टि तो चलती रहती है। और जिस तरीके से युगों से बहुत से ऐसे मंत्र हैं जो किसी ग्रंथों में नहीं मिलते, गुरु शिष्य परंपरा के तहत गुरु के द्वारा शिष्य को दिए जाते हैं और बहुत अच्छा उनका प्रभाव देखा है। तो प्रत्येक वो चीज जिससे
किसी के विवेक को, जिसके किसी को ज्ञान मिले और ज्ञान से उसका लाभ हो, उसका दान सबसे बड़ा दान है। सपोज करो मैंने किसी को ओम सर्वबाधा प्रशमनाम त्रैलोक्यस्य खलेश्वरी एवमेव ताकर्मस्मद्वैरि विनाशिनी इस मंत्र का ज्ञान दिया, इस मंत्र के बारे में बताया, इस मंत्र को किसी को कहा कि आप इस मंत्र का उच्चारण करें, आपका कल्याण होगा, निश्चित कल्याण होगा, क्योंकि दुर्गा सप्तशती की सब श्लोकी का 7वां मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण करने से निश्चित कल्याण होगा, और जब उसका कल्याण होगा तो हो सकता है कि वो अपने 2-4 लोगों को इसी मंत्र को बताए, वो अपने 2-4 लोगों को इसी मंत्र को बताए और वो आगे औरों को बताएं, वो आगे औरों को बताएं, और भी किसी को ना बताए तो अपनी संतान को बताएं। आज के दिन नॉर्मली के ये कहा जाता है कि मां भगवती से शिव का विवाह, जहां भी एक ज्ञान की बात है, तो सही मायने में तो यह है कि आज के दिन भगवान शिव ने शक्ति को धारण किया। आज के दिन भगवान शिव ने शक्ति को धारण किया, जिसको हमने शिव और मां पार्वती के विवाह के रूप में मान लिया। जगह जगह बताया जा रहा है कि आज अपनी राइज करने का, शक्ति को राइज करने का दिन है, शक्ति को प्रबल करने का दिन है, साधना करने का दिन है, आज शक्ति को प्राप्त करने का दिन है। यूनिवर्सल में जो अनन्य शक्तियां हैं उनमें से कुछ शक्ति को अपने बॉडी के अंदर ऑब्जॉर्व करने का दिन है। तो भगवान शिव ने भी शक्ति प्राप्त करी, क्योंकि वो एक यूनिवर्सल पावर है जिससे समस्त देवी देवता तक शक्ति प्राप्त करते हैं। आज साधना का दिन, शक्ति प्राप्त करने का दिन। तो आज के दिन इस विषय पे कि सबसे बड़ा दान क्या है, एक ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है, और हो सके तो हम अपने जीवन में कुछ ऐसी बातें, ज्ञान दासों वाली बातें नहीं, क्योंकि ज्ञान दास बहुत हैं, कुछ ऐसा ज्ञान जिससे किसी का कल्याण हो, ऐसा ज्ञान रूपी दान का कार्य हम अपने जीवन में करें। तो ये ज्ञान का दान एक ऐसा दान है कि हमारे इस दुनिया से विदा लेने के बाद भी पुनः हम पृथ्वी पर आएंगे, पुनः हम पृथ्वी पर आएंगे, जन्म जन्म तक हमें इसका फल मिलता रहेगा। इसलिए सबसे बड़ा दान ज्ञान का दान, और वो दान, वो कल्याण का दान जिससे किसी का भला हो, किसी को सुख में, निरोगी काया मिले, सुख में जीवन मिले। वो ज्ञान, वो चाहे ज्ञान मंत्र में हो, चाहे किसी के प्रोफेशन में हो, चाहे वो किसी भी रूप से ज्ञान हो, वो ज्ञान जिससे किसी का भला हो, किसी का कल्याण हो, उसका ज्ञान सबसे बड़ा दान माना गया, प्रैक्टिकल में भी और शास्त्रों में भी। इन शब्दों के साथ जय त्रिपुरारी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतम्। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः।